अलिफ लैला की दुनिया में हमें बहुत सी अनोखी कहानियां सुनने को मिलती हैं। आज मैं आपको उस अद्भुत कहानी का किस्सा सुनाऊंगा जिसमें जादुई चिराग और एक फकीर की बातें शामिल हैं। एक समय की बात है, बगदाद शहर में अलादीन नाम का एक गरीब लड़का रहता था। उसका जन्म बहुत ही साधारण घर में हुआ था और उसके पिता की मृत्यु के बाद उसकी मां ने बहुत मेहनत से उसकी परवरिश की थी। अलादीन अपनी मां का इकलौता सहारा था और वह अपनी मां के लिए हर संभव मेहनत करके उनके लिए रोटी का इंतजाम करता था। एक दिन अलादीन बाजार में फल बेच रहा था। तभी एक फकीर उसके पास आया और उससे कहा, अलादीन, मैं तुम्हें एक धन दौलत से भरी जगह ले जा सकता हूं, लेकिन तुम्हें मेरे साथ एक गुफा तक आना होगा। अलादीन को लालच आया और वह फकीर के साथ उस गुफा तक गया। जब वे गुफा के पास पहुंचे तो फकीर ने कुछ जादुई मंत्र पढ़े और गुफा का द्वार खुल गया। फकीर ने अलादीन से कहा, इस गुफा में एक जादुई चिराग है, तुम उसे लाओ और मेरे पास ले आओ, बाकी सब सोना तुम्हारा होगा। अलादीन ने फकीर की बात मानी और गुफा में प्रवेश किया। गुफा के अंदर अलादीन ने देखा कि चारों तरफ सोने की चमक बिखरी पड़ी है। वह उन सबको नजरअंदाज करते हुए आगे बढ़ा और आखिर में उसे वह जादुई चिराग मिल गया जो बेहद साधारण दिखने वाला था। अलादीन ने चिराग उठाया और वापस जाने लगा। रास्ते में उसके हाथों की उंगलियां चिराग से रगड़ खाई और अचानक से चिराग से धुआं निकला और एक जिन्न प्रकट हुआ। अलादीन ने जिन्न को सामने देखकर अचरज से चिराग की ओर देखा। उसने सोचा कि वह स्वप्न देख रहा है या वास्तव में यह सब कुछ हो रहा है। जिन्न के शब्दों पर विचार करते हुए अलादीन ने कहा, मैं चाहता हूं कि तुम मुझे इस गुफा से बाहर निकालो, सकुशल मेरे घर तक पहुंचाओ। जैसे ही अलादीन ने अपनी पहली इच्छा जाहिर की, जिन्न ने उसकी इच्छा पूरी कर दी और अलादीन को उसके घर के दरवाजे पर पहुंचा दिया। अलादीन अपने घर पहुंचकर मां से मिला और उन्हें पूरी कहानी सुनाई। उसकी मां चिराग को संजीवनी समझने लगी। अगले दिन अलादीन ने चिराग को पॉलिश किया और जिन्न पुनः प्रकट हुआ। अलादीन ने अपनी दूसरी इच्छा बताई, मैं चाहता हूं कि तुम मेरी मां और मुझे एक ऐसा महल दो जो इस दुनिया में सबसे भव्य हो। जिन्न ने फिर से उसकी इच्छा पूरी की और एक शानदार महल उपस्थित कर दिया। अलादीन अब एक धनवान शहजादे की तरह अपनी मां के साथ उस महल में रहने लगा। उसकी शानो शौकत की खबर पूरे शहर में फैल गई और राजवंश भी उसकी ओर ध्यान देने लगा। इसी बीच अलादीन ने सुल्तान की बेटी जस्मीन को दिल दे बैठा। उसने जिन्न से अपनी तीसरी और आखिरी इच्छा के रूप में जस्मीन से विवाह की इच्छा प्रकट की। जिन्न ने उसकी इच्छा को साकार किया और अलादीन एक भव्य विवाह समारोह के बाद सुल्तान का दामाद बन गया। उनकी शादी में सारे शहर ने भाग लिया और यह शादी एक अद्भुत कहानी के रूप में इतिहास में दर्ज हो गई। अलादीन और जस्मीन ने बड़े प्रेम के साथ अपनी जिंदगी बिताई और उनके महल में खुशियां हमेशा बनी रहीं। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती, क्योंकि फकीर की बुरी नीयत अभी भी अलादीन के चिराग के पीछे थी। वह जीवन भर उस चिराग को पाने की कोशिश में लगा रहा। क्या अलादीन और उसकी खुशियां सुरक्षित रहेंगी? क्या फकीर उस जादुई चिराग का मालिक बन पाएगा या अलादीन की अच्छाई की जीत होगी? यह एक और किस्सा है जिसकी चर्चा हम किसी और दिन करेंगे। अलादीन की अनोखी दोस्तों आज भी बगदाद की गलियों में कही जाती है, क्योंकि यह सिखाती है कि जीवन में साहस और अच्छाई के साथ हर मुश्किल को पार किया जा सकता है।